गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सेल्फ लव की जर्नी में हमारा सेकेंड डे है, जिसमें मैं आपको ब्रीथिंग गाइडेड मेडिटेशन सिखाने वाली हूँ। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो कि लाइफ में स्टक हो चुके हैं, अपने रिलेशनशिप से परेशान हो चुके हैं एंड अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे क्या करना है। उन्हें कोई भी टाइप का डायरेक्शन, दिशा नहीं दिख रहा है कि लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। अगर आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी आपको खुद से ही राह दिखाएगी। आपको खुद से कोई राह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप ये पाथ चुने एंड सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ें। हम इतने डिप्रेस्ड होते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन में एंड अपने कंडीशंस में इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। उस समय हमें ये फॉलो करना है, जिससे अब नॉर्मली अगर हम खुश होंगे, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तब हम ये सब नहीं करते हैं। जबकि हमें ये सब तभी स्टार्ट करना चाहिए। पर इंसान की फितरत होती है, जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है वे उसका सॉल्यूशन ढूंढने नहीं निकलते हैं। अब जब ये प्रॉब्लम होती है तब इंसान वो दिशा में जाते हैं कि कुछ रास्ता ढूंढते हैं। अब वही मैं कह रही हूँ कि जब हमें प्रॉब्लम होती है तब हम ये सब कर नहीं पाते हैं, हमारे में उतनी क्षमता नहीं होती है ये सब करने की। पर उस समय अगर आपने ये सब किया तो उसमें से आप बाहर जल्दी आ सकेंगे एंड आपको लाइफ डायरेक्शन देगी कि आपको क्या करना है आगे। इसीलिए अगर आपकी सिचुएशन बहुत बदतर हो चुकी है फिर भी आप अपने आप को अंदर से मजबूत करें। मैं आपको यही एक सलाह दूंगी, आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अपने आप को अंदर से फोर्स करिए ये सब करने के लिए, सेल्फ लव की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, जिससे आप लाइफ में एक सही दिशा में जाएं एंड आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। रोज सुबह 7 बजे मेरे साथ में यह मेडिटेशन करना है, जिसमें मैं आपको रोज अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन पैटर्न सिखाने वाली हूँ। चैंटिंग, अफर्मेशन, विजुअलाइज, फिर गाइडेड मेडिटेशन, ये सब डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो अपने माइंड को हमें ट्रेन करना होता है। पर अभी फ़िलहाल आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसमें आप विजुअलाइज भी करेंगे तब भी आपको जो आपकी कंडीशंस ख़राब हैं वही उसमें दिखेंगी। इसीलिए फ़िलहाल आपको गाइडेड मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कृपया कोशिश करें कि आप ये गाइडेड मेडिटेशन कंप्लीट कर सकें और जो मैं उसमें बोल रही हूँ, कमांड दे रही हूँ, वो अच्छे से निभा सके, जिससे उसका आपके माइंड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आए एंड आपकी लाइफ में उसका एक पॉजिटिव असर हो। कि ब्रीदिंग मेडिटेशन में मैं आप डॉक्टर जॉय डिस्पेंसर सर जी के ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये ब्रीथिंग प्रैक्टिस करी है एंड मुझे ये काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा है मेरी लाइफ में, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि ये आपको कैसे करना है। हमें सिंपली स्ट्रेट बैठ जाना है, एकदम सीधे इरेक्ट पोजीशन में पालथी मारकर एंड अब हमें डीप ब्रीदिंग करना है नोज के थ्रू। जब हम नाक से सांस लेंगे तब हम गहरी सांस लेंगे। उसके साथ में आपको क्या महसूस करना है वो सुनिए। जब हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, सांस को अंदर लेंगे, तब हमारे जो पेट के नीचे का हिस्सा है वहाँ की मांसपेशियों को हमें अंदर से टाइट करना है, खींचना है। उसके बाद हमें पेट की मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद हमारे चेस्ट को एक्सपांड करके शोल्डर को रिलैक्स करेंगे और ये सांस अंदर हमारे जाते हुए हमारे दिमाग में ऊपर, जहाँ पे हमारा सर के पीछे का हिस्सा है, वहाँ पे ये एनर्जी हमें जो सांस ली है वो एनर्जी हमें यहाँ सर के पीछे के हिस्से में महसूस हो। ब्रीदिंग सही की है ऐसा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग। ये आपको एक बार में नहीं आएगा, आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, धीरे धीरे करते रहिए, ध्यान देते रहिए। वो एनर्जी पर जो ब्रीदिंग में हम ले रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, तभी इसका रिजल्ट आपको महसूस होगा। चलिए फिर से करेंगे। नाक से सांस लेंगे लंबी, पेट के निचले हिस्से में मसल्स को टाइट किया, उसके बाद पेट के मसल्स को टाइट किया, चेस्ट को एक्सपांड करके शोल्डर को रिलैक्स करते हुए ये एनर्जी हमारे ब्रेन में जा रही है एंड हमारे सर के पिछले हिस्से में वहाँ पे ये हमें एनर्जी महसूस हो रही है। फिर सांस को हम मुंह से ब्रीथ आउट करना है, रिलैक्स,
फिर से करेंगे, लंबी सांस लेंगे, एनर्जी को फील करेंगे। ये जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये एनर्जी हमारे बॉडी में अंदर आती है, एंड ये हम जब स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तब ये जो स्ट्रेस है ये हमारे नीचे पेल्विक के एरिया में स्टक होता है, हमारे कोर एरिया में एक्टिवेट होता एक्यूमुलेट होता है, हमारे चेस्ट में एक्यूमुलेट होता है, और वहाँ पे हमें टाइटनेस फील होती है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू हमें वो सब पार्ट को, जो स्ट्रेस है उसे हमें रिलीज करना है, जिससे हमारे बॉडी में से जो स्ट्रेस है वो कम हो एंड हमें एक नॉर्मल ब्रीदिंग फील हो। तो लंबी सांस लें नाक से, पेट के निचले हिस्से में टाइटनेस फील करें, फिर पेट को अंदर खींचते हुए छाती को एक्सपांड करते हुए शोल्डर को रिलैक्स करें। अब ये एनर्जी हमारे ब्रेन के अंदर पिछले हिस्से में महसूस हो रही है, उस प्रकार से हमें करना है। फिर धीरे धीरे हमें माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है, रिलैक्स। ये प्रक्रिया आप ऐसे 5 से 10 बार चालू रखिए, आपको ये बंद नहीं करनी है। ये ब्रीदिंग एनर्जी जो हम ले रहे हैं, ये प्रक्रिया 5 मिनट तक करेंगे तभी ये इम्पैक्टफुल रहेगा, पर 5 मिनट तक मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब भी करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप ये 5 मिनट तक करें। जब आप 5 मिनट के बाद रिलैक्स होंगे, आंखें खोलेंगे, तब आपको एक अलग सी एनर्जी बॉडी में फील होगी। अगर आपने सही तरीके से किया होगा तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप मेंटली एकदम रिलैक्स फील करेंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और था और मैं कहीं और, कोई और दुनिया में था, अभी मैं कहीं और आ गया हूँ। आपको एकदम फोकस के साथ वो ब्रीथिंग करने की कोशिश करनी है। खुद पर नियमित रूप से थोड़ा सा हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ हमारी एकदम स्टक हो चुकी है। इसीलिए आपको ये ब्रीदिंग पैटर्न कोशिश करनी है कि आप दिन में इसे 3 बार करें एकदम शांति से। अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो आप ईयर प्लग्स लगा लें एंड मेडिटेशन के लिए म्यूजिक चालू करके फिर ये कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत है तो आप मेरा ये वीडियो भी चालू कर सकते हैं, अगर आपको उससे डिस्टर्ब नहीं होता है तो। अगर जो बहुत से लोग मेडिटेशन में ट्रेंड हो जाते हैं, उन्हें कोई भी वीडियो ऑडियो की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मुझे कोई भी ऑडियो वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ एक शांत वातावरण में बैठकर मेडिटेशन फॉलो करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, अफर्म करती हूँ। पर जैसे कि जब मैंने शुरू किया था, जब लाइफ में बहुत स्टक थी, मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तब मुझे भी एक गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत थी। तब मैंने इस पर डॉक्टर जो डिस्पेंजा सर की बुक्स भी पढ़ी हैं एंड उसको खुद पर बहुत अप्लाई करके ये मैंने खुद को ट्रेन कर लिया है। इसीलिए आज मुझे वो सब की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सीखते रहना चाहिए। इसीलिए मैं कभी कभी उनके वर्कशॉप, सेमिनार्स भी अटेंड करती हूँ। आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, पर अभी स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आप मेरे ये वीडियो से कोशिश करें वो सब चीज़ करने की जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं कल सुबह।